वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइबर क्राइम्स के बारे में। फर्स्टली हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। साइबर सेफ्टी refers to the safe and responsible use of the internet to ensure safety and security of personal information। साइबर सेफ्टी का मतलब है कि यूजर के पर्सनल इंफॉर्मेशन की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स not creating a threat for anyone else information। Confidentiality of information ensures that only authorized user can access to data। मतलब साइबर सेफ्टी इंश्योर कब होगी? जब किसी यूजर का पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगा, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो यही इंश्योर करता है कि किसी पर्सन का डेटा अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर सके। जो यूजर ऑथराइज्ड होगा सिर्फ वही पर्सन किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। साइबर क्राइम encompasses any legal illegal activity facilitated by electronic devices and the internet। साइबर क्राइम जो होता है वो मेनली इलीगल एक्टिविटी होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट के जरिए की जाती है। साइबर क्राइम इज द क्रिमिनल एक्ट which takes place over the internet through computers as tools or targets or other smart devices meant for making our works easier। यानी साइबर क्राइम जो है एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट है जो आइदर इंटरनेट के थ्रू की जाती है या फिर किसी पर्टिकुलर टूल या स्मार्ट डिवाइसेस का को टारगेट करके किया जाता है। सेवरल एग्जांपल्स ऑफ साइबर क्राइम इंक्लूड्स frauds, identity theft, cyber stalking, creating and sending malware like viruses for destroying the systems or stealing data to make money। जो साइबर क्राइम है वो मेनली आइदर आइडेंटिटी थेफ्ट हो या साइबर स्टॉकिंग हो, क्रिएटिंग मालवेयर क्रिएटिंग हो, सेंडिंग हो, या फिर किसी वायरस को सेंड करना हो जो कि सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता हो या फिर कोई डेटा को चुराता हो। तो हर तरह से साइबर क्राइम हो सकता है। साइबर अटैक is an assault launched by cyber criminals using one or more computers against a single or multiple computers or network। साइबर अटैक क्या होता है? साइबर अटैक जनरली साइबर क्रिमिनल के द्वारा किया जाता है एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर का यूज करके। साइबर अटैक्स आर unwelcome attempt to steal, expose, alter, disable or destroy information through unauthorized access to computer system। साइबर अटैक्स क्या है? एक अनलॉफुल एक्टिविटीज जो कि डेटा को चुराने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, डेटा ऑल्टर करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जनरली किया जाता है। साइबर अटैक इज एन अटैक done online where your sensitive data is under threat and can be misused। मतलब साइबर अटैक एक ऐसा अटैक है जो कि ऑनलाइन किया जाता है और इस अटैक की वजह से जो सेंसिटिव डेटा है वो मिसयूज भी हो सकता है। अगर हम अ, अभी तक की बात करें जैसे 2022 जून 2022 तक, तो कंट्री में टोटल 6,74,021 साइबर अटैक्स हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 3,700 साइबर अटैक्स पर डे। मतलब एक दिन में 3,700 साइबर अटैक्स होते हैं। इंडिया में इंडिया जो है थर्ड मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री है जिसमें साइबर अटैक होता है। जैसे यहाँ पर साइबर अटैक जो है वो कोविड वैक्सीन रिसर्च सेंटर में हुआ था, ऐसे ही बहुत सारे जो है साइबर अटैक्स के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ दी गई है जैसे फ्रॉम कोविड वैक्सीन रिसर्च सेंटर्स टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एंटिटीज
To PSU, Major Oil India Limited, a range of institutions came under cyber attack during 2 years of pandemic. जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन रिसर्च सेंटर हो, बैंकिंग हो, फाइनेंशियल एंटिटीज हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो, तो साइबर अटैक हुआ था। अगर हम अप्रैल 2022 की बात करें तो ऑयल इंडिया असम में एक साइबर अटैक हुआ था, मोस्ट सीरियस इंसिडेंट रैंसमवेयर अटैक। और जिसमें क्या था कि इंडियन ऑयल के ऑयल इंडिया के 200 कंप्यूटर इनक्रिप्ट कर दिए गए थे। और रैंसमवेयर अटैक का मतलब ही होता है कि डेटा को पहले इनक्रिप्ट कर देता है अटैक करके, और उसके बाद जब हम आप डिक्रिप्ट करना चाहते हैं तो हमें कुछ पैसे की डिमांड की जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं साइबर अटैक के। अगर हम साइबर क्राइम्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि साइबर क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पे अगर साइबर क्राइम हो तो उससे क्या है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो होता है वो इन्फेक्टेड होता है। जैसे crime committed against an individual by use of individual's credit card detail, confidential data, and sending of spam emails. This crime is mainly done for making money. जैसे इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई साइबर क्राइम हो तो उससे क्या होता है, जनरली डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल ले ली जाती है, कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा को हैक कर लिया जाता है। और इसका मेन मकसद होता है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है वो करने के लिए। तो इंडिविजुअल के साथ ज्यादातर फाइनेंशियल फ्रॉड किए जाते हैं। नेक्स्ट है साइबर क्राइम अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज डन अगेंस्ट ए फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू गेट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा। अगर जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन पे जो साइबर अटैक होता है वो जनरली ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए किया जाता है। दिस इज डन आइदर टू रिवील इंपॉर्टेंट डेटा एंड एम्प्लॉय डिटेल्स ऑफ द कंपनी फॉर मनी मेकिंग। मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करके उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उसके इंपॉर्टेंट डेटा को रिवील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक किया जाता है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। दिस क्राइम इज अगेंस्ट द नेशन बाय गेटिंग एक्सेस टू नेशनल डेटा एंड रिकॉर्ड। मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर साइबर क्राइम होता है तो उससे जो भी नेशनल डेटा एंड रिकॉर्ड होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट पे साइबर क्राइम किया जाता है। दिस क्राइम इज ऑफ मेन कंसर्न एज इट कंसर्न्स द सेफ्टी ऑफ पीपल ऑफ द नेशन। मतलब इस साइबर क्राइम का मेन कंसर्न ये होता है कि जो पीपल है उसकी सेफ्टी कंसर्न खतरे में हो। तो ये कुछ साइबर क्राइम्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल के ऊपर साइबर क्राइम हो या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर। सभी तरह के जो साइबर क्राइम है, क्राइम तो आखिर क्राइम ही होता है, इसलिए ये कहीं से भी सही नहीं है और हमें इससे बचना होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। अगर डिफरेंट टाइप के साइबर क्राइम की बात करें, ये तो था क्लासिफिकेशन साइबर क्राइम का। अब हम इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम के टाइप्स, जैसे कि फर्स्ट टाइप है यहाँ पर साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके किसी को हरास करना, बुली करना। इट कैन हैपन एनीवेयर ऑनलाइन इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म एंड इवन टेक्स्ट मैसेजेस। मतलब किसी भी तरह से अगर हम किसी पर्सन को हरास करते हैं, बुली करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट के जरिए, तो उसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स पोस्टिंग नेगेटिव और फॉल्स कंटेंट अबाउट समवन एल्स, कॉजिंग एम्बेरसमेंट एंड ह्यूमिलेशन। जैसे किसी पर्सन के लिए कुछ नेगेटिव पोस्ट या फिर कोई गलत कंटेंट शेयर कर दिया जाता है तो उससे पर्सन एम्बेरस फील करता है। तो ये भी एक तरह का साइबर बुलिंग है। द पर्पस इज टू स्केयर, एंगर, एम्बेरस और शेम द टारगेट। यानी इस तरह करके किसी पर्सन को हम परेशान करते हैं जनरली।
तो ये एक तरह का साइबर बुलिंग है जो कि एक क्राइम है। इट्स नॉट जस्ट अ वन टाइम थिंग बट अ पैटर्न्स ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू हर्ट और अपसेट समवन। जैसे क्या है कि एक बार में हम किसी को साइबर बुली नहीं कर सकते। एक ही तरह की एक्टिविटी को जब हम बार-बार करते हैं तो कोई पर्सन हर्ट होता है, अपसेट होता है। दिस इंक्लूड्स सेंडिंग मीन मैसेजेस, शेयरिंग एम्बैरेसिंग फोटोज और वीडियोस, स्प्रेडिंग रूमर्स, impersonating someone and excluding them online। तो ये सारी चीजें जो होती है ये एक तरह की साइबर बुली हो सकती है। साइबर बुलिंग कैन कॉज सीरियस एंड इमोशनल हार्म इंक्लूडिंग एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इवन सुसाइडल थॉट्स। जैसे साइबर बुलिंग की एक वजह से कोई पर्सन इतना परेशान हो सकता है कि कई बार डिप्रेस्ड फील कर सकता है और सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट भी हो सकता है। तो साइबर बुलिंग जो है वो काफ़ी खतरनाक होता है। हमें कभी इस तरह से साइबर बुलिंग नहीं करना चाहिए किसी की, क्योंकि अगर एक लिमिट में हो तब तो अलग बात है, लेकिन बुलिंग कभी लिमिट में नहीं होती है। हो सकता है एक दिन लिमिट क्रॉस कर जाए और उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सके। तो इसीलिए हमेशा साइबर बुलिंग से बचना चाहिए। और लोगों को भी बचाना चाहिए, कभी भी किसी के साथ साइबर बुलिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम दैट यूजेस इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी टू हरास और स्टॉक एन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट कॉजेज देम फियर। जैसे किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए हम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का यूज करें तो इसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। साइबर स्टॉकिंग बिहेवियर may include tracking down someone's personal or private information and using it to make them afraid, texting them hundreds of times a day to let them know you are watching them, creeping on social media accounts to learn whether they are show you can show up there are uninvited, or posting about them or without uh, their permission। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम साइबर स्टॉकिंग की बात करें तो साइबर स्टॉकिंग ऐसा हो सकता है कि कई बार हम किसी पर्सन के प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लेकर के और उसे ब्लैकमेल करें, डराएं, धमकाएं, किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें। तो इससे क्या है कि पर्सन को फील होता है। ऐसे ही कहीं पब्लिक प्लेस पे किसी को अगर इनवाइट करना है तो उसके लिए हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं, इनवाइट करते हैं और किसी पर्टिकुलर को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इससे भी गलत थॉट आ सकते हैं। और जैसे क्या है कि कई बार हम किसी पर्टिकुलर फोटोज, वीडियोस को विदाउट परमिशन शेयर कर दें। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये साइबर स्टॉकिंग के एग्जाम्पल हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को लगातार हम मैसेज करना शुरू कर देते हैं या फिर जैसे ओटीपी शेयर करना शुरू कर देते हैं, बल्क ओटीपी भेजते रहते हैं जिससे कि पर्सन डर जाए। तो ये सब साइबर स्टॉकिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। द स्टॉकर कैन बी समवन द विक्टिम नोज और अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। मतलब स्टॉकर कोई भी हो सकता है, आइदर नोन भी हो सकते हैं जो जानबूझ करके डरा रहे हो, या फिर कंप्लीट स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है फिशिंग। Phishing is a type of cybercrime that involves taking people into providing sensitive information such as password or credit card numbers by posting a trustworthy source। जैसे कई फिशिंग का मतलब है कि कई बार इस तरीके से किसी पर्टिकुलर डेटा की डिमांड करना जो कि ट्रस्टवर्दी सोर्स से लगता हो बल्कि वो फेक होता है। जैसे बैंक का पर्सन बन करके कई बार हम किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की डिमांड कर लेते हैं तो उससे फिशिंग हो सकती है। ऐसे ही जैसे कोई लिंक भेज दिया, फॉर्म भरवा लिया जो कि ट्रस्टेड सोर्स का लगता हो और पर्सन ने भेज दिया और वाकई वो स्पैम होता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, इस तरह के जो क्राइम होते हैं इसे हम फिशिंग बोलते हैं। This involves obtaining the personal information of the user by sending spam emails, phone calls, using social media, or by means of phishing website which resembles the same as authorized website।
जैसे इस फिशिंग में क्या होता है कि कई बार हम पर्सन को स्पैम मेल भेजते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू हम कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये सब क्या होती है? फिशिंग होती है। फिशिंग में क्या होता है? दे पोज एज़ legitimate source such as bank, credit card company, social media platform और even a friend और colleague। मतलब इसमें ऐसा आपको फील होता है कि कोई मेरा जाना पहचाना ही है, या फिर जैसे कोई जाना पहचाना प्लेटफॉर्म हो या कोई जाना पहचाना पर्सन हो। नेक्स्ट है द मैसेज क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। द मैसेज माइट क्लेम योर अकाउंट एट रिस्क, रिक्वेस्ट इमीडिएट एक्शन और ऑफर एन इंटिसाइजिंग अपॉर्चुनिटी यू कैनॉट मिस। जैसे कई बार क्या होता है कि मैसेज इस तरह से होता है कि लगता है कि बहुत ज्यादा अर्जेंट मैसेज हो, और जैसे कोई अकाउंट आपका रिस्क पे हो, या बिजली बिल आप बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी अगर आपने बिल पेमेंट नहीं किया या इस नंबर पे कांटेक्ट नहीं किया। तो इस तरह की चीजें जो होती है ये फिशिंग होती है। द मैसेज ऑफन कंटेन्स अ लिंक और अटैचमेंट that appears legitimate but actually leads to a phishing website designed to look like a real one। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको कुछ लिंक या अटैचमेंट भेज दिया जाता है जो बिल्कुल रियल दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में रियल नहीं होता है, सिर्फ रियल की तरह दिखता है, वास्तव में वो फेक वेबसाइट होती है। नेक्स्ट है यू enter your detail on the fake website, the attacker captures them and uses them for malicious purpose like financial fraud और identity theft। अब जैसे आपने उस फेक वेबसाइट के जरिए इंफॉर्मेशन फिल कर दी, उसके बाद अटैकर उस डेटा का मिसयूज करता है, जिससे कि फाइनेंशियल फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट लाइक प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये तो था फिशिंग के बारे में। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी आइडेंटिटी थेफ्ट इज अ क्राइम where someone steals your personal information such as your name, Aadhaar number, email, phone number, credit card number or other identifying details and use it to commit fraud in your name। जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है कि आपकी डिटेल किसी पर्सन ने ले ली और उस डिटेल को मिसयूज करके किसी दूसरे को बता रहा है कि मतलब जैसे दूसरे के सामने ऐसा प्रतीत होता है कि ये आप ही हो, बल्कि आप नहीं होते हो। आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी कोई चुरा करके और उसका मिसयूज कर रहा होता है। ऐसे ही जैसे मान लो कि आइदर किसी सोशल मीडिया का को हैक कर ले और उसे मिसयूज करे। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे कोई पार्टिकुलर पर्सन के नाम से फेक अकाउंट क्रिएट कर दे। तो ये सब भी जो है वो आइडेंटिटी थेफ्ट का ही एग्जांपल है, क्योंकि इससे आप ये समझते हो कि वही पर्सन है, जबकि आप नहीं होते हो, कोई और होता है, और दूसरे पर्सन जो है वो उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल पर्सन समझ करके, जैसे कि मनी की डिमांड होती है या कुछ भी होती है, तो ऐसे केस में लोग दे भी देते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी थेफ्ट का एग्जांपल है। दिस कैन इंक्लूड ओपनिंग न्यू अकाउंट लाइक क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, मेकिंग अनऑथराइज्ड परचेजेस, टेकिंग आउट मनी फ्रॉम योर अकाउंट। Victims often experience feeling of stress, anxiety, and even depression due to violation of their privacy and the hassle of resolving the issues। इस केस में क्या होता है, विक्टिम जो होते हैं वो कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस फील कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी प्राइवेसी जो है वो डिस्क्लोज हो गई है और ये प्रॉब्लम जो है वो इजिली रिजॉल्व नहीं हो सकता है। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक क्या होता है? मालवेयर अटैक्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ malicious सॉफ्टवेयर। इट मीन्स malware to harm or exploit a computer system, server or network। This attack can be launched by individuals, criminal organizations or even state actors with various motives including। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मेलिशियस अटैक क्या होता है। मेलिशियस अटैक जनरली
मालवेयर के थ्रू की जाती है और इसका यूज करके कंप्यूटर सिस्टम को आइदर एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है या कंप्यूटर सिस्टम सर्वर या नेटवर्क को। और ये अटैक जनरली क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है। इस अटैक में मेनली मैलिशियस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं। तो ये कैसे होता है? फर्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल गेन करने के लिए। फाइनेंशियल गेन यानी स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल, लॉगिन डिटेल फॉर फाइनेंशियल गेन इज अ कॉमन गोल। मतलब फाइनेंशियल गेन करने के लिए मालवेयर अटैक हो सकता है, जैसे क्या कोई लिंक के थ्रू या कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं शेयर हो जाती है और शेयर होने के बाद फाइनेंशियली आपका लॉस हो जाए। दूसरा क्या है? डिसरप्शन। डिसरप्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस और कॉजिंग chaos कैन बी अनदर ऑब्जेक्टिव। तीसरा है स्पियोनेज यानी स्टीलिंग सेंसिटिव डेटा फॉर इंडस्ट्रियल और नेशनल सिक्योरिटी पर्पस इज कॉल्ड पोटेंशियल, इज आल्सो अ पोटेंशियल मोटिव। मतलब क्या है? पोटेंशियल मोटिव क्या होती है कि आपकी जो डेटा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, तो उस डेटा को डिस्क्लोज कर देना। Malware can be delivered through various methods such as phishing emails, malicious websites, infected attachments and physical media. फिशिंग ईमेल की बात अगर हम करें तो फिशिंग ईमेल क्या हो सकते हैं? कोई अननोन लिंक हो सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर मेल जो कि ऐसा लगता हो कि वो ईमेल सही है लेकिन कुछ मैलिशियस अटैचमेंट और लिंक कंटेन कर रहा हो। दूसरा है मैलिशियस वेबसाइट्स। मैलिशियस वेबसाइट्स जैसे होती है तो उसके थ्रू अगर कोई कुछ हम विजिट कर लेते हैं या फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे सिस्टम में सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा है इन्फेक्ट नेक्स्ट है इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स। ओपनिंग अटैचमेंट्स फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेस कैन इंट्रोड्यूस मालवेयर। जैसे अनट्रस्टेड सोर्स से हम किसी अटैचमेंट को अगर ओपन कर लेते हैं तो उस केस में भी क्या होता है? मालवेयर हमारे सिस्टम तक पहुंचता है। दूसरा क्या? नेक्स्ट है फिजिकल मीडिया। इंसर्टिंग इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स और सीडी कैन आल्सो स्प्रेड मालवेयर। मतलब क्या है कि ये सारे जो मीडियम है इसके थ्रू मालवेयर हमारे सिस्टम में ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचने के लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना होता है। ऐसा पावरफुल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में इस तरह के अनवांटेड डेटा को जो मैलिशियस डेटा है उसको डिलीट कर दे और हमारा सिस्टम सेफ हो जाए। नेक्स्ट है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? ईमेल स्पूफिंग में जनरली जो अटैकर हैं वो इस तरह से मेल भेजते हैं जैसे कि कोई पार्टिकुलर जगह से आ रहा हो और उसमें सेंडर का जो एड्रेस है, सेंडर का एड्रेस फर्जी टाइप का दिख रहा हो या फिर प्रॉपर एड्रेस नहीं दिख रहा हो जिससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये जो है वो इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है। दिस डिसीव्स द रिसिपेंट इनटू बिलीविंग द ईमेल इज लेजिटिमेट एंड पोटेंशियली लीडिंग देम टू। फर्स्ट है क्लिक ऑन मेलिशियस लिंक। जैसे ईमेल स्पूफिंग के थ्रू प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है जो आपको लगता है कि ये ईमेल सही है। हो सकता है कई बार ऐसा हो कि किसी पर्टिकुलर नाम की बजाय किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह आपको दिखे, तो आप उस पे भरोसा कर लेते हो और जब ओपन करते हो तो उसमें मैलिशियस लिंक हो। जब मैलिशियस लिंक होगी उसको डाउनलोड करने के बाद आइदर किसी फिशिंग वेबसाइट के थ्रू रिडायरेक्ट कर ले या फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाए कि इंफॉर्मेशन स्टील कर सके। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है ईमेल स्पूफिंग के थ्रू। नेक्स्ट है ओपन इन्फेक्टेड अटैचमेंट। जैसे कई बार क्या होता है
जो इन्फेक्टेड अटैचमेंट होते हैं वो हमारी डिवाइस में डाउनलोड हो जाते हैं, क्योंकि हम ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये ईमेल जो है वो सही है। नेक्स्ट है रिप्लाई टू द ईमेल एंड रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर हम ट्रस्ट करते हैं तो कई बार हमें ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हम उस ईमेल को रिप्लाई दे देते हैं और उस रिप्लाई में हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो शेयर हो जाती है, लीक हो जाती है। नेक्स्ट है टेक अनइंटेंडेड एक्शंस। द ईमेल माइट अर्ज द रिसिपेंट to perform specific actions like transferring funds or granting access to confidential data। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार इस ईमेल के थ्रू आपसे कोई पर्टिकुलर चीज का एक्सेस मांगा जाए, फंड ट्रांसफर करने के लिए कहा जाए। तो ये सारी जो अटैक होती है इसे हम ईमेल स्पूफिंग कहते हैं, क्योंकि सारी ईमेल्स अटैक जो है वो ईमेल के जरिए हो रही है। नेक्स्ट है डेनियल ऑफ सर्विस यानी डॉस अटैक्स। डॉस अटैक्स क्या होता है? डॉस का मतलब है डेनियल ऑफ सर्विस। अब जैसे डेनियल ऑफ सर्विस का मतलब ही होता है कि जैसे हमें किसी पर्टिकुलर सर्विस से हमें डिवेयर कर देता है। दिस दिस अटैक्स aim to disrupt the normal functioning of a website or server by overwhelming it with traffic, making it unavailable to legitimate user। जैसे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम वेबसाइट को यूज करना चाहें लेकिन आइदर प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो या फिर सर्वर क्रैश हो जाए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है और हम उस सर्विसेज का यूज नहीं कर पाते हैं, मतलब हमें सर्विस से डिनाई कर दिया जाता है। इसीलिए हम इसे डेनियल ऑफ सर्विस के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि इसकी वजह से हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो लॉस हो जाती है और अटैकर्स जो होता है वो जनरली क्या करता है, अ, किसी सर्विस को किसी सिस्टम को बार-बार टारगेट करता है और बार-बार टारगेट करने की वजह से क्या होता है कि वो सिस्टम बहुत ज़्यादा वो सिस्टम हैंग हो जाता है और डेटा ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है ओवरलोड की वजह से। और हम एक्चुअल में जो यूजर होते हैं वो इस सिस्टम को यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। सम ऑफ डॉस अटैक्स exploit security weaknesses in the target system causing it to crash or malfunction even with lower traffic load। कई बार ऐसा भी होता है कि इस अटैक की वजह से सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी आती है और हमारा जो सिस्टम होता है उसका डेटा क्रैश हो जाता है, चाहे ट्रैफिक लोड कम हो या फिर ज्यादा हो। तो डॉस अटैक की वजह से दोनों प्रॉब्लम हो सकती है, आइदर हम सर्विस को एक्सेस ना कर पाए या फिर सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट प्रिवेंट्स और लिमिट्स यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग देयर सिस्टम until a ransom is paid। Ransomware is a type of malicious software that encrypts the victim's file, rendering them inaccessible and unusable, either by locking the system's screen or locking the user's file। The attacker then demands a ransom payment in exchange for providing the decryption key to unlock the files। Ransomware जनरली क्या होता है? एक malicious सॉफ्टवेयर है जो कि आइदर हमारे सिस्टम को लॉक कर देता है या फिर यूजर की फाइल को लॉक कर देता है। और ये अनलॉक करने के लिए कुछ रैंसम की डिमांड करती है। जब पेमेंट की डिमांड की जाती है जब हम फाइल को डिक्रिप्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से रैंसमवेयर अटैक होता है और रैंसमवेयर अटैक जो है वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। नेक्स्ट है हैकिंग। Hacking refers to the process of gaining unauthorized access to a computer system or network। Hacking का मतलब है कि किसी सिस्टम या नेटवर्क को unauthorized access गेन करना। This can be with malicious or ethical intention। ये आइदर malicious सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी हो सकता है
या फिर इथिकल इंटेंशन की हेल्प से भी हो सकता है। मेलिशियस हैकिंग इन्वॉल्व्स illegally accessing or using a computer system or network to harm or exploit it for stealing data, disrupting information, spying, etc. Ethical hacking involves legally accessing a computer system or network with authorization from the owner to identify and fix vulnerabilities before malicious actors can exploit them. जैसे क्या होता है, आइदर malicious सॉफ्टवेयर का यूज करके हम किसी सिस्टम से डेटा को स्टील कर लेते हैं या मतलब हैकर स्टील कर लेता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि इथिकल तरीके से हमारे सिस्टम को यूज करता है और बाद में फिर क्या करता है, मैलिशियस एक्ट करता है। तो इस तरीके से हैकिंग होती है। नेक्स्ट है डेटा ब्रीचेस। तो डेटा ब्रीच occurs when unauthorized individuals gain access to sensitive or personal information. डेटा ब्रीच का मतलब है कि किसी यूजर के द्वारा अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल के द्वारा किसी सेंसिटिव या पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेन कर लेना। जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी कस्टमर की पर्सनल डिटेल हो सकती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, पासवर्ड हो सकता है। ये सारी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। डेटा ब्रीचेस कैन हैपन टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अलाइक। आइदर ये किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी डेटा ब्रीच हो सकता है। दे कैन बी एक्सीडेंटल और इंटेंशनल एंड द consequences कैन बी सीवियर। ये आइदर एक्सीडेंटल और इंटेंशनल दोनों तरीके के हो सकते हैं, आइदर जानबूझ करके या फिर अनजान तरीके से। लेकिन इसका जो कंसिक्वेंस होता है वो कंसिक्वेंस डेंजरस होता है। तो इसीलिए डेटा ब्रीच बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे हमारी सेंसिटिव और पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। नेक्स्ट एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, साइबर क्राइम अवेयरनेस। अब इतना तो हमने डिटेल पढ़ा साइबर क्राइम्स के बारे में कि किस किस तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं, कैसे साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। तो उसके लिए साइबर क्राइम से बचने के लिए उसका अवेयरनेस होना जरूरी है। तो साइबर क्राइम्स अवेयरनेस के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स शुड बी फॉलोड टू सेव फ्रॉम द ड्रेडफुल एक्ट ऑफ साइबर क्राइम। मतलब क्या है कि हमारे पास जो साइबर क्राइम डिफरेंट टाइप के होते हैं, उससे कैसे सेफ रहना है, उससे डिफरेंट टाइप के सेफ्टी मेजर्स जानना जरूरी है। क्राइम है तो ऑब्वियस सी बात है, क्राइम नुकसान ही पहुंचाता है, तो कोई भी नहीं चाहता कि हमें नुकसान हो। तो नुकसान से बचने के लिए हमें अ, हर क्राइम के बारे में अवेयरनेस बढ़ानी होगी। जैसे अगर हमें साइबर क्राइम से बचना हो तो पहला मेजर क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स शुड बी यूज्ड। द पासवर्ड मस्ट बी कम्प्लेक्स वन सो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेस। यानी हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो कम्प्लेक्स हो, इजिली कोई भी गेस न कर सके। दूसरा है यूज एंटीवायरस प्रोग्राम्स टू कीप द सिस्टम फ्री ऑफ मालवेयर। यानी अपने सिस्टम को मालवेयर से बचाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिस्टम में रखना चाहिए। आपने देखा ही कि बहुत सारे जो साइबर क्राइम्स हैं वो मालवेयर की वजह से ही होता है। तो इसीलिए उससे हमें बचना होगा और बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा। नेक्स्ट है ट्राई टू अवॉइड ओपनिंग वेबसाइट्स विच आर नॉट सिक्योर। मतलब ऐसे वेबसाइट को हमें ब्राउज नहीं करना है, ओपन नहीं करना है जो सिक्योर नहीं हो। तो कोशिश हमें ये करनी है कि जो वेबसाइट हो उसके आगे HTTPS लिखा हो। मतलब HTTP अगर हो तो हमें वेरीफाई करना होगा, लेकिन HTTPS वेबसाइट जो है वो सिक्योर ही होता है। तो HTTPS में हम अगर वेबसाइट के आगे लिखा है तो हम इजिली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर HTTP रहे तो हमें
पहले प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लेना होगा कि ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। नेक्स्ट है, डोंट प्रोवाइड योर ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, एड्रेस एंड अदर सच इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट्स और ऐप यू आर नॉट फुली श्योर ऑफ। मतलब क्या है कि हमें ऐसे वेबसाइट या ऐप पे अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करना चाहिए, जो जिसके बारे में हम फुली अवेयर ना हो। खास करके जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन या फिर एड्रेस, इस तरह के हमें इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, डोंट डाउनलोड सॉफ्टवेयर और अदर फाइल्स फ्रॉम एवरी वेबसाइट। मतलब सभी वेबसाइट से कोई भी फाइल या सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए। हमें ट्रस्टेड वेबसाइट से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए। नेक्स्ट है, कंटिन्यूअसली अपडेट द सिस्टम। सिस्टम को हमें रेगुलर अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट है, बी विजिलेंट टू अवॉइड आइडेंटिटी थेफ्ट। यानी आइडेंटिटी थेफ्ट को हमें पहचानना जरूरी है। इसलिए अगर आपको कभी डाउट होता है कि कोई पर्सन का अकाउंट हैक हो चुका है या जो पर्सन मैसेज कर रहा है उसका मैसेज करने का ये तरीका नहीं है, तो ये सब तरीके से आपको पहचानना होगा, विजिलेंट रहना होगा, तभी आप आइडेंटिटी थेफ्ट से बच सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, मेंटेन प्राइवेसी सेटिंग ओवर सोशल मीडिया। जितने भी सोशल मीडिया है उस पे प्राइवेसी सेटिंग को आप मेंटेन करके रखें, ताकि जो आपका डेटा हो वो इजीली कहीं पर शेयर ना हो। तो ये हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप के साइबर क्राइम्स और उसके अवेयरनेस के बारे में। अब इस सीरीज का लास्ट टॉपिक है साइबर लॉज इन इंडिया, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।